यह कहानी अमेरिका की आधुनिक सभ्यता से बहुत पहले की है, जब वहां माया सभ्यता के लोग रहते थे। उस समय छोटे छोटे कबीले जंगलों में रहते थे, अपनी परंपराओं से चलते थे और अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इसी माया सभ्यता को यह फिल्म बहुत ही सच्चे तरीके से दिखाती है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कबीला दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। ये लोग जंगल में जगह जगह फंदे लगाते हैं और फंदों की जगह सिर्फ उनके ही कबीले वालों को पता होती है। तभी जिस जंगली सुअर का वे शिकार कर रहे होते हैं, उसका पैर फंदे की रस्सी से टकरा जाता है और सामने से एक भारी लकड़ी का टुकड़ा झूलते हुए आता है, जिसमें नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं और वह सुअर के शरीर में धंस जाती है। सुअर वहीं मर जाता है और सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। यह कबीला मस्ती करने वाला होता है। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए शिकार को काटने लगते हैं और हर किसी को अलग अलग हिस्सा खाने को मिलता है। किसी को दिल, किसी को कान, किसी को नाक दे दी जाती है। वहां एक आदमी ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। जब उसकी बारी आती है तो उसे सुअर के गुप्त अंग निकाल कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसे खाने से संतान हो जाएगी। वह आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर उसे समझाने वाला एक युवक कहता है कि यह सच है, मेरे पिता ने इसे कई बार खाया था और देखो आज हमारे घर में बहुत सारे भाई बहन हैं। वही युवक इस कहानी का मुख्य नायक होता है, जिसका नाम जगुआर पो है। उसके पिता पीछे खड़े होते हैं और वह आदमी उनसे इशारे में पूछता है कि क्या आपने भी सच में खाया था? तो वे हाँ में सिर हिला देते हैं। जैसे ही वह आदमी उसे मुंह में डालता है, उसे बहुत ही गंदा स्वाद आता है और उसे उल्टी हो जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं और माहौल मजाक में बदल जाता है। तभी जगुआर पो के पिता, जो कबीले के सरदार होते हैं, आगे आकर लड़ाई रुकवाते हैं। वे उस आदमी को एक तरफ ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का कारण क्यों बनते हो? वह कहता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए सब हंसते हैं। सरदार कहते हैं कि उनके पास एक खास दवा है जिससे उसके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यह दवा बहुत तेज है। वह आदमी खुश होकर दवा मांगता है। सरदार कुछ पत्ते निकालते हैं और उसे देते हैं, मगर साथ ही चेतावनी देते हैं कि इसे खाना नहीं है, बल्कि सहवास से पहले शरीर पर लगाना है। वह आदमी अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे लगाकर सहवास करने लगता है, उसे और उसकी पत्नी को तेज जलन होने लगती है और दोनों भागने लगते हैं। तब पता चलता है कि यह दवा नहीं बल्कि मिर्च की चीज थी। यह देखकर पूरा कबीला जोर जोर से हंसता है और मजाक उड़ाता है। इसके बाद जगुआर पो अपने घर लौटता है। वह अपनी पत्नी से मिलता है जो गर्भवती होती है और उसका एक छोटा बेटा भी होता है। जगुआर पो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। कबीले में आगे उत्सव जैसा माहौल होता है, लोग नाचते गाते हैं, लेकिन जगुआर पो मन ही मन खोया हुआ रहता है, क्योंकि सुबह उसने एक दूसरे कबीले के लोगों को देखा था जो घायल थे, डर में थे और अपना गांव छोड़कर कहीं नई शुरुआत करने जा रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा था कि उनका कबीला तबाह हो गया। जगुआर पो सच जानना चाहता था, मगर उसके पिता ने उसे रोक दिया था और समझाया था कि डर का कोई इलाज नहीं होता और मैं नहीं चाहता कि यह डर तुम अपने गांव में लेकर जाओ। रात के समय जगुआर पो अपने परिवार के साथ सो रहा होता है। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। वह जाग जाता है और उसे बाहर हलचल का एहसास होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि बाहर कुछ खूंखार हमलावर आ चुके हैं। वे पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं और उनके इशारे पर कई लोग जलती मशालों के साथ निकल आते हैं। जगुआर पो बाहर झांकता है तो उसे मशालें दिखाई देती हैं और वह समझ जाता है कि खतरा आ गया है। वह अपने परिवार के साथ भागने लगता है, मगर एक हमलावर उन्हें देख लेता है और हमला कर देता है। जगुआर पो उसे मार देता है, लेकिन उसे पता होता है कि अब और लोग भी आ रहे हैं। वह तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है। वह रस्सी के सहारे अपने बेटे और गर्भवती पत्नी को धीरे धीरे कुएं में उतारता है। तभी एक हमलावर दौड़कर उसकी तरफ आता है। घबराहट में जगुआर पो जल्दी करता है और उसकी पत्नी व बच्चा नीचे गिर जाते हैं। हमलावर कुएं में गिरने लगता है, लेकिन जगुआर पो उसका पैर पकड़कर उसे खींचता है। हमलावर देख लेता है कि कुएं में जगुआर की पत्नी और बच्चा छुपे हैं। इससे पहले कि वह किसी को बताए, जगुआर पो उसे मार देता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। पत्नी उसे रोकती है, मगर वह वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा, और यह कहकर वह दौड़ पड़ता है। बाहर उसका कबीला तबाह हो चुका होता है। बहुत लोग मारे जा चुके होते हैं और बाकी को बंदी बना लिया गया होता है। हमलावरों में एक बहुत खतरनाक आदमी होता है जिसका नाम मिडिल आई होता है। वह जगुआर पो पर चाकू से हमला करता है और मारने ही वाला होता है, मगर जगुआर पो उसका वार रोक लेता है। तभी हमलावरों का सरदार आ जाता है और जगुआर पो को बंदी बना लेता है। मिडिल आई उसे वहीं मारना चाहता है, लेकिन सरदार उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जगुआर पो अपने पिता को भी बंदी देखता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। मिडिल आई यह सुन लेता है और समझ जाता है कि यह उसके पिता हैं। वह जगुआर पो की आंखों के सामने उसके पिता को मार देता है। फिर वह जगुआर पो पर जोरदार हमला करता है और वह बेहोश हो जाता है। जब जगुआर पो को होश आता है तो वह देखता है कि उसके सभी साथी बंदी हैं। वह घबराकर कुएं की तरफ देखता है जहां उसकी पत्नी और बच्चा छुपे हैं। सरदार का बेटा यह देख लेता है और कुएं के पास जाता है। उसे वहां रस्सी दिखाई देती है तो उसे शक होता है। वह कुएं में झांकता है, लेकिन पत्नी और बच्चा पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, इसलिए वे नहीं दिखते। वह ऊपर से एक बड़ा पत्थर भी फेंकता है, फिर भी कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद वह रस्सी काट देता है ताकि कोई ऊपर ना आ सके। अब बंदियों को रस्सियों में बांधकर एक लंबे सफर पर ले जाया जाता है। रास्ते में वही घायल लोग भी मिलते हैं जो सुबह मछलियां देकर गुजर रहे थे। उन्हें भी पकड़ लिया गया होता है। सबको नदियों, पहाड़ों और संकरे रास्तों से गुजारा जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत सारी लाशें पड़ी हैं और लगता है कि यहां कोई छूने से फैलने वाली बीमारी फैली हुई थी। एक बच्ची जिंदा होती है जो उनके साथ जाना चाहती है, मगर वे उसे छोड़ देते हैं।
वह जाते जाते भविष्यवाणी करती है कि जल्द ही पवित्र समय आएगा, दिन में अंधेरा होगा और एक आदमी तुम्हें बाहर ले जाएगा और तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। आगे एक गांव आता है जहां बहुत से मजदूर कमजोर हालत में भी काम कर रहे होते हैं, मगर बंदियों को वहां नहीं रोका जाता, उन्हें आगे ले जाया जाता है। फिर पता चलता है कि इन बंदियों को बेचने के लिए लाया गया है। वहां औरतों की बोली लगती है और उन्हें बेच दिया जाता है। बाकी आदमियों को आगे ले जाया जाता है जहां भीड़ होती है और एक बड़ा मंदिर जैसा स्थान होता है। वहां इंसानों की बलि दी जा रही होती है। जैगुआर पो को भी बलि के लिए ऊपर ले जाया जाता है। जैसे ही बलि देने वाले होते हैं, अचानक सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोग डर जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। फिर जब अंधेरा हट जाता है तो बलि रोक दी जाती है और बंदियों को दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब उन्हें एक लंबे मैदान में लाया जाता है जिसके दूसरी तरफ मक्के का खेत होता है और उसके पीछे जंगल। वहां उन्हें कहा जाता है कि भागो और जंगल में चले जाओ, लेकिन यह कोई दया नहीं होती। असल में वे उन्हें भागाकर मारने का खेल खेलते हैं। एक एक करके लोगों को छोड़ा जाता है और पीछे से भाले, तीर और हथियार फेंके जाते हैं। कई लोग वहीं मारे जाते हैं। जैगुआर पो और उसका एक साथी समझदारी से टेढ़े मेढ़े रास्ते में भागते हैं ताकि हथियार बच जाए, लेकिन उसके साथी को तीर लग जाता है और वह मर जाता है। जैगुआर पो के शरीर में भी तीर लगता है, मगर वह गिरता नहीं, बचकर आगे निकल जाता है। सरदार का बेटा मक्के की झाड़ियों के पास खड़ा होता है और जैगुआर पो को मारने आता है। तभी एक घायल आदमी उसे गिरा देता है, लेकिन सरदार का बेटा उसे मार देता है। फिर वह जैगुआर पो को चाकू से मारने आता है, मगर जैगुआर पो अपने शरीर में लगे तीर की नोक तोड़ चुका होता है और उसी नोक से वह उसके गले पर वार करके उसे मार देता है। सरदार का बेटा मर जाता है और जैगुआर पो झाड़ियों में भाग जाता है। अब यह खूंखार लोग पागल हो जाते हैं और जैगुआर पो का पीछा करने लगते हैं। जैगुआर पो घायल होकर एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। शिकारी उसके नीचे से निकल जाते हैं, मगर बाद में सरदार एक आदमी के कंधे पर खून देख लेता है और समझ जाता है कि जैगुआर पो ऊपर कहीं छुपा है। सब वापस खोजने आते हैं। उसी जगह एक जंगली जानवर का बच्चा होता है और उसकी मां आकर जैगुआर पो पर हमला कर देती है। जैगुआर पो भागता है और शिकारी भी उसके पीछे रहते हैं। एक शिकारी बीच में आ जाता है और वह जंगली जानवर उसे मार देता है, जिससे जैगुआर पो बच जाता है। भागते भागते जैगुआर पो एक ऊंचे झरने तक पहुंच जाता है। आगे कूदना मौत जैसा है, मगर पीछे भी मौत है, इसलिए वह कूद जाता है और बचकर किनारे पहुंच जाता है। ऊपर से शिकारी उसे देखते हैं। जैगुआर पो उन्हें ललकारता है कि यह मेरा जंगल है, मेरे पुरखों ने यहाँ शिकार किया था, मैं भी करता रहा हूँ और मेरे बच्चे भी करेंगे। शिकारी दल में एक आदमी कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। उसे उस बच्ची की भविष्यवाणी याद आती है। सरदार उस आदमी को मार देता है और फिर सब झरने से कूद पड़ते हैं। कुछ मरते हैं, बाकी बच जाते हैं और पीछा जारी रहता है। जैगुआर पो दलदल में गिर जाता है, किसी तरह निकलता है और पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है। तभी वह रुककर खुद से कहता है कि मैं जैगुआर पो हूँ, यह जंगल मेरा है, मैं किसी से नहीं डरता। अब वह भागने के बजाय शिकारी बनने लगता है। वह अलग अलग तरीके से उन्हें मारना शुरू करता है। वह मधुमक्खियां छोड़ता है, जहर का इस्तेमाल करता है और एक एक करके दुश्मनों को कमजोर करता है। आखिर में उसके सामने मिडिल आई आता है, जिसने उसके पिता को मारा था। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। जैगुआर पो एक हथियार उठा लेता है, मिडिल आई वार करता है मगर चूक जाता है और जैगुआर पो सही वार करके उसे मार देता है। अब बारिश शुरू हो जाती है। उधर कुएं के अंदर उसकी पत्नी और बच्चा होते हैं और पानी भरता जा रहा होता है। पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और किसी भी समय बच्चा हो सकता है। जैगुआर पो भागते हुए कुएं तक पहुंचता है। उसकी पत्नी चिल्लाती है कि हमें बाहर निकालो, हम डूब जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ शिकारी पीछे आ रहे होते हैं। उनमें से दो कुएं के पास रुक जाते हैं और अंदर देखकर पत्नी और बच्चे को देख लेते हैं। वहीं सरदार जैगुआर पो के पीछे आता है और दूर से उस पर तीर मार देता है। तीर उसके सीने के ऊपर लग जाता है। जैगुआर पो घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी सरदार को चुनौती देता है। सरदार चाकू लेकर दौड़ता है, मगर उसका पैर उसी फंदे से टकरा जाता है जो जैगुआर के कबीले ने जानवरों के लिए लगाया था। जैसे शुरुआत में सुअर मारा गया था, वैसा ही अब सरदार के साथ होता है। भारी लकड़ी का नुकीला जाल उसके शरीर में धंस जाता है और सरदार वहीं मर जाता है। जैगुआर पो अब भी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि दो आदमी बाकी होते हैं। वह किसी तरह बचते हुए आगे निकलता है। कुएं के अंदर पानी बढ़ता रहता है। पत्नी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और उसी हालत में वह एक और बच्चे को जन्म देती है। फिर जैगुआर पो भागते भागते समुद्र किनारे पहुंच जाता है। वह थककर रुक जाता है और सामने समुद्र को देखकर हैरान रह जाता है। उसके पीछे आए दो शिकारी भी वहीं पहुंचते हैं। वे भी रुक जाते हैं और समुद्र की तरफ देखने लगते हैं। समुद्र में बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं और छोटी नावों में कुछ लोग किनारे की तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर शिकारी भी घबरा जाते हैं। जैगुआर पो को मौका मिल जाता है और वह तुरंत वापस कुएं की तरफ दौड़ता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को समय रहते बचा लेता है। अंत में जैगुआर पो अपने परिवार के साथ जंगल में खड़ा होता है। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हमें उस दिशा में जाना चाहिए जहां वे जहाज आए हैं। जैगुआर पो कहता है कि नहीं, हमें जंगल की तरफ जाना होगा ताकि हम नई शुरुआत कर सकें। और वे दोनों अपने बच्चों के साथ जंगल के भीतर चले जाते हैं। फिल्म के अंत में साफ हो जाता है कि समुद्र से जो लोग आए हैं वे बाहरी आक्रमणकारी हैं, जिनके पास ज्यादा ताकतवर हथियार है। आने वाले समय में वही लोग इस धरती पर कब्जा जमाएंगे और माया सभ्यता का अंत शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह एक बेहतरीन फिल्म है जो माया भाषा में बनी है, लेकिन इसकी कहानी और निर्देशन इतने दमदार हैं कि भाषा समझे बिना भी सब कुछ समझ आ जाता है।